नमस्कार साथियों, मैं मनोज दुबे, डेंटल सर्जन। आज मैं बात करना चाहता हूँ आपसे कैपिंग के बारे में, क्राउन के बारे में। कैप कितने प्रकार के होते हैं, कैप की क्यों आवश्यकता होती है और उनका प्राइजिंग या उनके चार्ज क्या होते हैं। कैप कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला कैप होता है आपका मेटल, दूसरा होता है पीएफएम, पोर्सिलिन फ्यूज्ड मेटल, या जिसको सेरेमिक भी बोला जाता है। इसमें ऊपर की जो लेयर होती है वो दांत के कलर की होती है, अंदर के लेयर मेटल की होती है। थर्ड नंबर का जो कैप होता है वो जिरकोनिया होता है, मेटल फ्री कैप होता है। उसमें मेटल बिल्कुल नहीं होता है। तो इस टाइप से तीन भागों में कैप को डिवाइड कर सकते हैं। कैप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? कुछ कंडीशंस होती हैं जहां कैप की आवश्यकता पड़ती है। पहली, अधिकतर केस में आपने देखा होगा, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं दांत में दर्द को लेकर। डेंटिस्ट एडवाइज करता है कि भाई आपके दांत में रूट कैनाल करना पड़ेगा, आपका दांत अंदर तक खत्म हो गया है और उसके बाद कैप लगाना पड़ेगा। तो दांत का रूट कैनाल करने के बाद उसके ऊपर जब कैप लगाया जाता है तो उस दांत को मजबूती मिलती है, ताकि उस दांत से आप अच्छे से खाना को चबा सकें। तो उस पर कौन सा कैप लगाना है ये डिपेंड करता है कि मेटल लगाना है, पीएफएम सेरेमिक लगाना है या जिरकोनिया लगाना है। दूसरी कंडीशन होती है कि पेशेंट आपके पास आते हैं, दांतों में, आगे के दांतों में स्पेसिंग है, गैपिंग है, एज हो चुका है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट या ब्रेसिस के द्वारा ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, या पेशेंट को बहुत जल्दी है कि हमको विद इन 7 डेज, विद इन 5 डेज हमको दांतों का स्पेसिंग खत्म करना है। उस कंडीशन में भी जो उच्च क्वालिटी के कैप होते हैं उनको सामने लगाया जाता है, ताकि आपकी सुंदरता बरकरार रहे। तीसरी कंडीशन होती है फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें हमारे सारे दांत बदरंग हो जाते हैं, पीले या ब्राउन कलर के हो जाते हैं, या कई बार गुटखा पाउच खाने वाले लोग होते हैं जिनको गुटखा पाउच खाने की हैबिट होती है, उसके कारण से भी दांत बदरंग हो जाते हैं। उस पर भी दांतों पर कैपिंग करके दांतों को सुंदर बनाया जा सकता है। अगली कंडीशन होती है कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं, आप भी जाते होंगे, कि डॉक्टर साहब हमारा यहाँ पर दांत नहीं है, दांत लगवाना है, या डेंटिस्ट आपको एडवाइज करते हैं कि आपको यहाँ पर दांत नहीं है, दांत लगाना है। तो उसमें दो कंडीशन होती है, या तो आपको वो ब्रिज के लिए एडवाइज करते हैं या इम्प्लांट के लिए एडवाइज करते हैं। ब्रिज मतलब होता है आसपास के दांतों को सपोर्ट लेके दांत लगाना, और इम्प्लांट मतलब स्क्रू के द्वारा दांत को लगा दिया जाता है। उसमें कैपिंग का उपयोग किया जाता है। उसमें मेटल कैपिंग भी हो सकता है, पीएफएम भी हो सकता है और जिरकोनिया भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का कैप हो सकता है। तो इस प्रकार से दांत का रूट कैनाल करने के बाद आपके दांत बदरंग होने के कारण, आपके दांतों में स्पेसिंग होने के कारण, या आपके दांत नहीं होने के कारण जो आर्टिफिशियल दांत लगाए जाते हैं या जो कृत्रिम दांत लगाए जाते हैं, वहां पर कैपिंग का उपयोग किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हर पेशेंट को ये क्यूरियोसिटी होती है, उत्साह होता है कि कैप का प्राइस क्या होता है। डेंटिस्ट आपको एडवाइज करते हैं कि इस टाइप के कैप होते हैं, तो जो कैप जिस क्वालिटी का होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होती है। यदि आप चाहते हैं कि आपको मेटल का कैप लगवाना है तो उसकी प्राइसिंग 1500 रुपये से स्टार्टिंग होती है। यदि आप चाहते हैं आपको सेरेमिक का दांत का कलर पीएफएम का कैप लगाना है तो 2000 से होती है। आपको लगता है कि आपको मेटल फ्री जिरकोनिया कैप लगाना है तो वो 4000 से स्टार्टिंग होती है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि कौन सा कैप बेहतर है। तो कौन सा कैप कहां पे लगाना चाहिए तो कंडीशन पे निर्भर करता है, बट बेहतर की यदि बात करें तो हमेशा जब भी आप सामने की तरफ दांत लगवाएं स्पेसिंग कवर करने के लिए, या फ्रंट के कोई सा भी टीथ हो, तो वहां पर ऑलवेज टाइम जिरकोनिया प्रेफर करना चाहिए, मेटल फ्री प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो सुंदरता, उसकी जो ब्यूटी होती है बहुत अच्छी होती है, एकदम नेचुरल लुक आता है। तो जिरकोनिया कैप को प्रेफर करना चाहिए। यदि हम पीछे के दांतों की बात करें तो पीछे भी आप जिरकोनिया मोनोलिथिक लगवा सकते हैं, वहां पे आप पीएफएम भी लगवा सकते हैं, बट आगे हमेशा मेटल फ्री कैपिंग को प्रेफरेंस देना चाहिए। ये अभी तक के आपको मैंने जानकारी दी थी कि कैपिंग क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, क्यों लगाना चाहिए और उनका क्या प्राइसिंग होता है। मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको
अवगत हो गई होगी, समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं कि क्या कैपिंग होती है और किस टाइप से हम उसका प्राइसिंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना। थैंक यू।